सतगुरु महाराज की जय। तो आवाज आग से ही नहीं। प्रणाम। हाँ, प्राण सनंद ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई नंबर 35 34-35 का हम उच्चारण कर रहे थे। एक लुगा झूठा ना हो। वहीं लुगा मतलब शब्द। कुरान का एक भी शब्द झूठा नहीं गया। जो भविष्यवाणी बोले थे, फरदा रोज क़यामत, कल का दिन, एक दिन रब्बा का दुनिया का 6000, ये कुरान का भविष्यवाणी संकेत। एक दिन रब्बा का दुनिया का 6000, रब्बा का एक दिन इज इक्वल टू दुनिया का 6000 होगा। तो खुदा ने कल का रोज क़यामत करके जो बोला, तो वो कल का रोज क़यामत थी। क़यामत मतलब प्रलय नहीं है। क़यामत का अर्थ प्रलय होता है, लेकिन ये इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि कायम। क़यामत मतलब कायम, अखंड होने का दिन। तो अखंड होने का दिन क्या है? अखंड होने वाला ज्ञान आना। तो इस तरह से कुरान का शब्द सब ठीक ठीक बैठा। ये एक। दूसरी बात, आप हरिद्वार के मजल में जब बीतक पढ़ते हैं, तो बीतक में लालदास जी महाराज ने अभी तक कौन कौन से भविष्यवाणी में बीजाविंद शाखा स्थापित होने की बात कही है, तो वो भी 1600 शाखा शालिवाहन का, 1735 विक्रमादित्य का, और एक 11 महीना का महा होना, तारा दिखना, ये सारी चीज़ है वो भविष्यवाणी विद्वानों ने बीतक के प्रसंग में निजानंद चरितामृत जैसे ग्रंथों में शास्त्रों का प्रमाण दे रखा हुआ है। तो चाहे इमाम का हो, चाहे कुरान द्वारा हो, चाहे वेद द्वारा हो, बुद्ध अवतार जाहिर होना और इमाम मेरी जाहिर होने, रूह अल्लाह जाहिर होने के विषय में एक भी शब्द झूठा नहीं गया। एक लुगा शब्द ना हो, झूठा ना हुआ ही। जो बोले हजरत मोहम्मद ने जो बोला था वो सही हुआ। आगे ही थे सब गया, पहले से भविष्यवाणी बोलते। लेकिन रही बात, पर क्यों समझे रूह गफलत, झूठे जीव संसार के स्वप्निक बुद्धि वाला क्यों समझेंगे? तो कौन समझेगा? जहाँ से मोहम्मद आया था वहीं से ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, वही समझेंगे। जहाँ से परमात्मा ने अरस आज़म खुदा ने भेजा था, वही परब्रह्म परमात्मा तारतम लेके आए, तो वही समझेंगे। अब सो इमाम आए, अब वही इमाम परब्रह्म परमात्मा आए। यही दिन आखिर, और यही दिन आखिर का दिन हुआ। शब्द रसूल का जाहिर, रसूल ने दिया हुआ शब्द का अर्थ लग गया। फिर वलसी सब पर, फिर वलसी मतलब सभी तरफ यही व्यापक होगा। तो तारतम वाणी द्वारा सानंद व्यापक हो रहा है। सानंद व्यापक होने का मतलब कुरान का असली अर्थ लगना। कुरान का असली अर्थ लगने का अर्थ हुआ अरस अज़ीम जाहिर होना। अरस अज़ीम जाहिर मतलब वो इशक का संसार है, वो इशक का महल है, और इशक संसार में फैलना। संसार में प्रेम फैलने का अर्थ है एक आपस में प्रेम बढ़ना, ये है लक्ष्य। लेकिन ये काटो मारो और उसको दबाओ, उसको हत्या करो, उसका मंदिर गिराओ, ये नहीं होगा। अगर असली शरीर में असली कतीब का अगर समझोगे, तो इस तरह से संसार में प्रेम फैलाने वाला ज्ञान है। लेकिन तुमने अपने स्वार्थ से किसको क्या की, किसको क्या, इसका जिम्मेदारी खुदा नहीं है। उन्होंने खाली संसार बनाया ही नहीं, खुद भी आकर समझाने की कोशिश की है। फिर भी अंतिम में एक हकी स्वरूप महामति प्राण जी होकर भी ये समझाया है। इसलिए पैड़ा बताया रसूल ने मार्ग तो बताया था। कैसे मार्ग? भविष्यवाणी वाला मार्ग। 10वीं 11वीं सदी में इमाम आने की मार्ग बताया था, पर कोई न समझा था। न उस समय समझे, ना अभी समझ रहे हैं। 3 राह सब चल से राजी हो अब। लेकिन अब जो है जब तारतम द्वारा क़यामत के विषय में, तारतम द्वारा सनंद के विषय में जब समझ लेंगे, तो धीरे धीरे राजी हो अब 3 राह सब चलसी, तो सब चल रहे हैं। महामती के ज़माने में जो भी आए मुसलमान लोग, कुरान को सिर में लेकर के प्राण जी को शरण में ले आकर रख दिए। तो उन आत्माओं को लक्ष्य करके कम से कम काम तो शुरू हो गया है। प्राण जी में काम तो शुरू हो गया ना। 3 राह सब चलसी राजी हो, अब काम तो शुरू हो गया ना। अब कब होता जाएगा? काम शुरू हो गया। लेकिन जिस दिन शिखर सम्मेलन होगा, जिस दिन संसार में एक स्पिरिचुअल जो इंटरनेशनल कैंप लगेगा, जहाँ पर महामती प्राण जी की बातें होगी,
उस समय में सारा जा रहा। अभी ये किचर पिचर ये छोटी छोटी बुद्धियों के साथ समय झंझट समय बर्बाद करना नहीं है। इसलिए अब पढ़ना जो इतने खुशी हो जाते कि धन्य रसूल मोहम्मद आ गए, बहुत बढ़िया हुआ। कलश ग्रंथ में गया धन्य व्यास, धन्य सुखदेव, पहले बोल दिया है। धन्य शंकराचार्य, आपने दोनों मार्ग के बीच की बात कही। धन्य कबीर, आपने भविष्यवाणी कह दिया और लक्ष्य कर दिया। धन्य सुखदेव महाराज, आपने अखंड बात कही। ऐसे ही जैसे दिल्ली पहुंचे तो देखा कुरान में तो बहुत सारी बात। धन्य मूसा, धन्य दाऊद नहीं बोले, धन्य मोहम्मद, तुमने आकर के, आपने आकर के मेरे आने का भविष्यवाणी बोल दिया। इसलिए धन्य रसूल, धन्य फुरमान, कुरान धन्य है। वहाँ पहले धन्य भागवत, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम करके कलश प्रकाश ग्रंथ में भी उन्होंने कलश की उसमें कलश लगा दिया है। प्रेम का कलश अक्षरातीत का प्रेम है और भागवत इसका साक्षी है। प्रेम और शुकव्यास का भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, ब्रजरास में खेलने वाला उन्होंने तभी धन्य धन्य कह दिया। और बारी आ गई अभी कुरान की तो बोल दिया धन्य धन्य फुरमान है। धन आया जिना खातर, और वो भी धन्य है जिनके लिए आ गया है, जिनके लिए कुरान आया। किनके लिए आया? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि भी धन्य है। धन्य मेहदी मोहम्मद रूहल्ला, धन्य मेहदी श्री कृष्ण, धन्य मोहम्मद अरब वाले, धन्य रूहल्ला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, धन धन ये आखर, और आखर में मैं भी धन्य धन्य, आखिर में जो शक्ति आई है वो भी धन्य धन्य कि हम सबको वेद कतेब का असलियत समझा करके निशंक बना दिया है। धन्य मेहदी मोहम्मद रूहल्ला, मतलब अक्षरातीत के नज़र से देखना, मेहदी स्वरूप श्री कृष्ण 5000 साल पहले ब्रजरास लीला की, और उसके रास के लगाए बरा रब श्याम, तो धन्य मोहम्मद वो अरब का वाला हुआ, और धन्य रूहल्ला जिन्होंने तारतम लिया करके लमलुदन लिया करके और दोनों तरफ दिखाया, और धन्य धन्य ये आखिर, तो वही शिवाजी महाराज अंतिम स्वरूप होकर के तारतम बानी द्वारा आखिर के समय में आकर के सब उजाला कर दिया, सूर्य रूप हो गए। अब सब में जाहिर हुए बड़े रसूल के शब्द, अब रसूल के बड़े बड़े शब्द, भागवत के बड़े बड़े अखंड शब्द, चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी, ऐसे बड़े बड़े शब्द सब जो है जाहिर हुए। इमाम आए फजर हुई, इस तरह से महामति प्राण जी आने से सब उजाला हो गया, बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला, बाहर भी निशंक अंदर भी निशंक, ऐसा कर दिया। उड़ गई अंधेरी हद, ये अंधेरी झूठी जो साकार निराकार जड़ चेतन की जो हल्ला कर रहे थे वो सब उड़ गया मतलब अब हमारे उसके प्रति आस्था नहीं है, क्योंकि उनको भी मुक्ति देने का ज्ञान हमको मिल गया है, इसलिए हमारे अंदर से अंधेरी चली गई। एते दिन ढांपे हते मगज मायने बात ना, ऐसे ही था सृष्टि, ऐसे ही अभी तक ढकना ही था उसको, राजी महाराज को सबको एक बार दुख दिखाना ही था, कन्फ्यूजन में डालना ही था। तो एते दिन, इतने दिन तक यह अर्थ ढका करके रखे थे राजी महाराज ने, अब स्वयं कृपा करके खोल दिया अर्थ। आए इमाम वतन बदल लिया, बखत बदल लिया, अब इमाम आ गए महामति प्राण जी, बखत समय बदल गया। कैसे समय आया? अब साक्षात समय आ गया। बोलते थे बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस बोलते थे, वो पता चल गया कि बखत बदल गया। अब तो साक्षात सतयुग के बीज पुतईने बीच रहे विस्तार, शैतान मारिया शबन, सबके अंदर जो अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाले जो वृत्ति रूपी शैतान था वो सब मर गया, यानी उसको सब जगा दिया, उनको सब साक्षी परम धाम दे दिया, जाओ परम धाम। जाहिर साहेब हुए पीछे, चले ना दूजी बाट, अब दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? जाहिर साहेब हुए पीछे, जब शॉर्टकट हाईवे मिल गया है तो फिर वो घूमती रास्ता कौन जाएगा, घुमाने वाला रास्ता कौन जाएगा। अब सीधा हद पार अभ्यद अक्षरातीत का प्रेम जाहिर हो गया। अब तो चर्चनी द्वारा चिंतन करो और प्रेम संवाद द्वारा राजी हृदय में जाओ और अपना अस्तित्व को देखो। आहा, जाहिर साहेब हुए पीछे, चले न दूजी बाट। अब एक अमसत विप्रा बहुधा बदंती बोलते थे, एक जाहिर हो गया, हद पार बेहद बेदबर अक्षर, पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का रास्ता मिल गया। पंथ पेड़े मजहब सब उड़ गए, एक अनंत पंथ था, अनंत मार्ग था, मजहब संप्रदाय सब उड़ गया, मेरे हृदय सब उड़ गया। अब मुझे सबका महाकारण पता चल गया है,
सब हुआ एक ठाट, एक ठाट, एक बना क्या? पुराना ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे, शिव सनकादिका इच्छित से सन पावत पारे। एक ठाट हो गया। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल आरती, सुख को निधान। एक ठाट हो गया। प्रातः सुमेरो अक्षरातीत, एक ठाट हो गया। एक ठाट, एक बनक हो गया। आया सब का खशम, अक्षरातीत, सब का मालिक आ गए महामति प्राणनाथ जी। सब शब्दों का उस्ताद, सभी शब्दों का अर्थ लगाने वाला, गीता से, भागवत से, चाहे कुरान से हो, चाहे कुरान से, एक अर्थ अक्षरातीत जाहिर करने वाला उस्ताद आ गए। मोहम्मद मेहदी आए बिना कौन मिटावे बाद। मोहम्मद का साक्षी और मेहदी श्री कृष्ण के लीला जताने वाला महामति प्राणनाथ जी, मेहदी स्वरूप आए बिना कौन मिटावे बाद। ये वाद विवाद, ये छोटा बड़ा, ये सब स्वर्ग वैकुंठ की लड़ाइयाँ, ये सब कौन मिटाएगा ये वाद विवाद। अब तो निर्विवाद कर दिया। आह, सब परम धाम के। घर घर होशी शादियां, आनंद ही आनंद होगा, घर घर उत्सव। उड़ गई गफलत, सब झूठा लक्ष्य सब उड़ गया। जो कया सो सब हुआ। ऐसा होगा करके 1000 साल पहले थे बोले थे, हो गया। ऐसा होगा करके व्यास जी 5000 वर्ष से पहले बोल रहे थे, वो हो गया। घर घर होशी शायदियाँ उड़ गई गफलत, जो कया सो सब हुआ, आई ये आखरत। आखरत 28वां कलयुग का महामति प्राणनाथ जी तारतम बानी आ गया। 10वीं 11वीं 12वीं सदी का आखरत का समय आ गया। इमाम जाहिर हो गए। आहा, दिव्य परम धाम। तारीफ मोहम्मद मेहदी की। अब मोहम्मद की साक्षी की तारीफ और भागवत ले आने वाले अर्थ करने वाले सुखदेव की साक्षी है। इनकी तारीफ, इनकी महिमा, मेहदी श्री कृष्ण की महिमा, रुअल्लाह सदगुरु की महिमा, महामति प्राणनाथ जी इमाम मेहदी, इनकी महिमा ऐसी सुनी ना कोई क्या है, किसी ने अभी तक सुना भी नहीं था, ना आगे इसकी महिमा को सुने बिना ना किसी की मुक्ति है। इसलिए हम बीच में हैं। हम क्या बीच में हैं? हम इनको महिमा सुनने वाले हम हो गए। अब ना भूतो ना भविष्य बोला नहीं बनता है। क्यों? इनको सुना, इनकी महिमा जान करके जाना तो सुनाना ही पड़ेगा महाप्रलय तक। हाँ, अब जब अक्षर का दूसरा जो है उनका कल्पना का ब्रह्मांड हो जाएगा, उसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें तो सुनाना ही होगा, सुनना ही पड़ेगा जीवों को, तभी मुक्ति है। कई हुई सी पर किना ब्रह्मांडों ना है। ये उठने के बाद जो है आगे अक्षर ब्रह्मा का कितने सारे ब्रह्मांड होंगे, लेकिन ये वाली लीला, ये परमधाम की लीला किसी भी ब्रह्मांड में नहीं होगा। जरूरी नहीं। ब्रह्मात्मा जग गए और ब्रह्मात्मा के लिए अक्षर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल बनाए थे, तो चल रहा है अभी तीसरा एपिसोड चल रहा है बस। और उसमें जो भाग्यशाली जीव आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं जो है तारतम बानी ब्रह्मात्मा को ढूंढ रहे हैं, और उसके संगत में सभी जड़ चेतन की मुक्ति हो रही है। ऐसा महामति प्राणनाथ जी का कंप्लीट नॉलेज के साथ आज के लिए विराम करते हैं। और प्रकरण भी पूरा हुआ। प्यारे सुंदर शाह जी, हम काठमांडू में हैं, इमाडोल मंदिर में, यहाँ संबोधन कर रहे हैं। अब हमारा 5-7 दिन का भ्रमण, वितक की जगह जगह में जाना, एक दिन में 3 सेंटर कवर करना है। तो जो भी काठमांडू से अगर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे आगमन के विषय में थोड़ा आप भी जानकारी रखें। प्राणनाथ प्यारे की जय। तारीफ मोहम्मद मेहदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है। कई हुई सी पर किन ब्रह्मांडो ना है, पर किन ब्रह्मांडो ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।